आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों के लिए इस तरह का सवाल लाए हैं। तीन लगातार सम संख्याओं का योगफल 72 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस तरह का सवाल हम दो चार एक लेके आए हैं जो बहुत अच्छे सवाल हैं और बारों बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। और उनमें से एक ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, यानी 5-6 सवाल लेके आए, सब पूछे गए हैं। तो किसी पे भी लिखे हैं और किसी पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो हम इनमें से बताते हैं किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योगफल 72 है। तो सबसे पहले आप सवाल को जैसे जैसे कहा जाता है, ये सवाल बहुत इजी होते हैं, जैसे कहा जाए उस तरह आप लिख लीजिए। तो संख्या पता नहीं तो मानेंगे यक्स, क्या मानेंगे, वो संख्या यक्स मानेंगे। उनमें 3 गुना, यानी 3 गुना का मतलब यक्स में हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3 यक्स यानी 3 गुना होगा यक्स का। उसके बाद 12 का योग, तो हम 12 यहां से जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो 3 गुने और 12 का योग। आप यहां पे योग फल न करके योग कहिए तो सही रहेगा। कितना है, 72 है, 72 है। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे सवाल के अनुसार आप इनको लिख लिए सही ना, तो एग्जाम में तो बहुत तेजी से बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत स्लो मोशन में बताएंगे, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, सही बात। तो जैसे सवाल के अनुसार आप लिख लिए, तो अब आपको क्या करना है, 72 में से 12 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 होगा, सही। उनके बाद ये 3 से आप इनमें भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा इनमें तो हो जाएगा 20। तो यक्स का मान पता चल गया आपको, कितना हो गया, 20। क्लियर है। तो आप इनमें से ऑप्शन कर लेंगे जो सही होगा। तो इनमें सी नंबर सही होता है। तो ये जो आपको बताएं कि समीकरण पहले बना लेंगे, जैसे सवाल कहा गया उस तरह करेंगे और इस तरह निकालेंगे मान, तो यक्स का मान 20। यदि यहां से आपको दिक्कत लगता हो तो कैसे, जैसे आप बचपन में 6 में पढ़े होंगे उसी तरह करते होंगे, कहेंगे 3 यक्स बराबर 72 और 12 जैसे बराबर का इधर पक्ष में जाता है तो कितना बन जाएगा, 3 यक्स बराबर हो जाएगा 60 और यक्स का मान जब निकालेंगे तो 60/3। तो जैसे इनका भाग देंगे तो कितना हो जाता है, 20। तो यक्स का मान मिला कितना, 20 मिल गया। तो जैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे भाग दे दीजिए ना, तो सेम वही, कोई दिक्कत इनमें नहीं होगा, आप सही उत्तर इसका पाएंगे। तो भाग दे देंगे बचपन जैसे, जैसे 12 का इनमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60 और 3 से सीधे इनमें भाग दे देंगे तो हो जाएगा कितना, 20 बार हो जाएगा। तो यक्स का मान पता चल गया, समझ में आ गया। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर सेम इसी तरह का सवाल है, चाहे तो इसको आप बना सकते हैं, इनको आप बना सकते हैं, ये सही हो जाएगा। और बनाने से यदि भागते हैं तो हम बना देते हैं, देखेंगे। इनमें भी सेम वही सवाल है, 3 गुने तो आप यक्स पहले मानेंगे और उनका 3 कर लेंगे, और 12 का योग तो 12 कर लेंगे। उसके बाद दिया है प्रतीक का योग कितना है, 54, यानी 3 गुने और 12, समझ में आ रहा है। तो आप जोड़ लेंगे और योगफल कितना पूरा टोटल दिया है, 54 दिया है, तो आप यहां पे 54 कर लेते हैं, समझ में आ गया। अब इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, 12 जैसे इनमें से कहा कि पहले वाले जैसे पहले सवाल बनाया गया था उसी तरह बनाएंगे, 12 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। उसके बाद ये 3 से आप भाग दे देंगे, तो जैसे 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, कितने बार, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो यहाँ पे जो आया 12 वो यक्स का मान पता चल गया, यानी 14 मिला है। जो हम लोग का ऑप्शन डी नंबर सही है, डी नंबर सही है। तो संख्या क्या होगा, 14 होगा, समझ में आया। अगला सवाल देखिए,
यदि सवाल समझ में आया हो तो एक लाइक और कमेंट कीजिए, और इस तरह के सवाल चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको प्रत्येक बार सवाल मिलता रहेगा। इनमें दिया है 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल। जैसे सवाल बहुत ये सवाल इजी है, आपको सवाल जैसे मिलता है उसको पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, वही बड़ी बात है, और सवाल सही हो जाएगा। अब जैसे इनमें 3 लगातार संख्या सम संख्याओं का योगफल 54 दिया है, तो आप 54 कर लेंगे। यहां पे लिखा है 3, तो आप केवल 3 से भाग दे दीजिए, केवल आप 3 से भाग देंगे। 3 से जैसे इनमें भाग देंगे तो 3 एक कै बार जाएगा, 3 एकम 3। बात समझ में आया? 54 में आप कितने से भाग देंगे? 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3, और बच्चा कितना? 2 और 4, और 3 8 24, यानी 18 या 54 होता है। 3 से भाग देंगे 54 तो 18 बार में जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 18 मिला, तो 18 किसी संख्याओं को जोड़ के जब भाग देते हैं तो औसत मिलता है। औसत मतलब एवरेज, यानी पूरा उनका औसत मिलता है, और औसत का मतलब बीच पॉइंट वाला मिलता है। कहाँ का? बीच वाला। तो हमको बीच वाला पता चल गया, लेकिन हम लोग को चाहिए 3 है, x होता है और x1 होता है और x2 होता है, इस तरह क्रम संख्या होते हैं। तो हमको ये इनका मान मिला, तो 18 से आगे सम संख्या कौन होगा? 20 होगा, और 18 से पीछे वाला कौन होगा? 18 से पीछे वाला 16 होगा। अब सवाल में एक बार ध्यान से देखेंगे कि छोटी संख्या पूछा जा रहा है सबसे कि बड़ी, तो यहां सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, नहीं सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 16 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया है। यदि आपसे 16 न करके सबसे बड़ी पूछ दिया जाए तो कौन होता है? सबसे बड़ी 20 हो जाता है। तो इतना पर ध्यान देते हुए सवाल को क्लियर करेंगे। समझ में आया? अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 72। सेम टू सेम तीसरा वाला सवाल चौथे में लिखे हैं, और उनको यदि आप तीसरा समझ गए होंगे तो इनका उत्तर आप दे सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? 3 लगातार संख्याओं का योगफल 72 है, तो हम 72, 3 लिखा है तो 3 से यहां भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूना क्या होता है? 6, और 3 चौके 12, यानी 24 तिया 72। तो ये 24 तिया 72 24 बार गया। तो अब हम लोग को जो 24 मिला, तो 24 का आप देखेंगे लगातार का मतलब यह होता है, यहाँ पे क्रमागत भी दे देना, तो क्रम से आने वाला, या लगातार है तो लगातार सीरियल नंबर से आने वाला। तो 24 आया, 24 से एक आगे नंबर मिलेगा और एक इधर के लिए मिलेगा। तो होना क्या चाहिए? सम। तो 24 25 26, तो 25 तो लेंगे नहीं, 26 लेंगे, और एक इधर का लेंगे तो 23 नहीं लेंगे, 22 लेंगे। अब इनमें देखेंगे कि सवाल में कहा क्या गया है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या होगा? 22 होगा, सबसे छोटी 22 होगा, जो हम यहां ऑप्शन में नहीं लिखे हैं। तो सबसे छोटी आपसे पूछा जाए तो 22 कर देंगे, सही। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो सबसे छोटी पूछा जा रहा है तो 22 होगा, और सबसे छोटी इसमें से पूछा जाता तो हम लोग क्या बना लेते? 26 को उत्तर बना देते, जो इनमें यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, सही। तो इतना आप ध्यान से रखेंगे कि सबसे छोटी पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी। क्लियर है? और नहीं तो आप कहेंगे इस तरह कि बचपन के जैसे सवाल को एक बार रिपीट करें हम, कि बचपन में कैसे बनाया जाता है, तो उस तरह एक बार देखेंगे कैसे बनाया जाता है। 3 लगातार पूछा गया है तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं सम है, तो एक को मानेंगे x + 2। सम तो 2 ही होता है, दूसरा नंबर मानेंगे x + 4 और x + 6 कर लेंगे। 3 हो गया फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड। तो 3 लगातार हैं तो 3 हम लोग लगातार मान लिए। अब इनका योगफल आपको दिया गया है, कितना है 72। उसके बाद जोड़ेंगे अचर को, एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 12, और चर को आप एक साथ जोड़ेंगे तो होगा 3 x + 12 बराबर 72। अब आप क्या करेंगे कि 12 जो दिया है इनको आप घटा देंगे। क्लियर है? तो जैसे इस तरह बनाएंगे तो आपको क्रमशः सवाल 1-2 नंबर जैसे आपका मिल जाएगा। तो 72 में से 12 आप कम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60 होगा, और 3 से भाग देंगे। बचपन में इसी तरह आपको सवाल बताया गया है, कैसे मानना है कैसे निकालना है, लेकिन हम लोग को केवल 72 में 3 से भाग दे के निकाल लेना है। सही। अब यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 20 बार में जाएगा। अब हम लोग का जो 20 मिला, 20 यदि हम फर्स्ट में रखेंगे तो 20 और 2 22 होगा फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए होगा 4 जोड़ना है 20 में तो 24 होगा, और तीसरे के लिए 26 होगा, यानी थर्ड के लिए 26। आपसे सवाल क्या कहा जा रहा है आप देखिए, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 72 है, तो सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। तो सबसे छोटी प्रथम हम लोग की सबसे छोटी होती 22 नंबर। तो इस तरह भी आप सवाल को बना सकते हैं। अगला नंबर, एक अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जो आप इन सवालों को जानते हैं, ये सवाल को आप जानते हैं बहुत बचपन से, तो ट्रिक आप कर सकते हैं। घबराएंगे कि बहुत छोटी सवाल है तो गलत हो जाएगा, इसको हल कर सकते हैं। सही। तो आपको पता है कि एक अंक कहे ना तो 1 होता है, यहाँ पे 2 अंक कहे तो 2 होगा, यानी 2 नहीं, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 3 अंक का 100, इसी तरह बढ़ता हुआ आपका जाएगा ना। क्लियर है? तो इनमें आपसे सवाल क्या किया गया है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और ये सवाल समझ में आपको आया तो एक लाइक कीजिएगा। इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद।